ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 23 दिसंबर 2022 के साकार महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद में बैठते समय आंखें खोल कर बैठो, क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में रहना है। प्रश्न है, भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के क्यों खाते हैं? कारण। उत्तर है, क्योंकि मनुष्यों ने भगवान को सर्वव्यापी कह बहुत धक्के खिलाए हैं। सर्वव्यापी है तो कहाँ से मिलेगा? फिर कह देते परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। जब नाम रूप से ही न्यारा है तो मिलेगा फिर कैसे, और ढूंढेंगे किसको? इसलिए दर दर धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चों का भटकना अब छूट गया। तुम निश्चय से कहते हो बाबा परम धाम से आए हैं। हम बच्चों से इन आर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं, बाकी नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। यह किसने कहा और किसको? सभी आत्माओं के बाप ने अपने बच्चों आत्माओं से बोला। आत्माओं ने आर्गन से सुना कि बाबा ने क्या कहा। बाप ने कहा, अपने बाप को याद करते हो? बाप को याद करने के लिए क्या आंखें बंद करनी होती है? बच्चे जब बाप को याद करते हैं तो आंखें तो खुली हुई होती है। उठते बैठते चलते फिरते बच्चों को बाप की याद रहती है। आंखें बंद करने की दरकार नहीं है। आत्मा जानती है कि मेरा बाप इन आर्गन्स से मेरे से बात करते हैं, परम धाम से आए हैं। इस पतित पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने। यह बुद्धि में है। आंखें तो खुली हुई है। बाबा बात करते हैं, तुम सुनते भी हो और याद में भी हो। कौन सुनाते हैं? परम पिता परमात्मा। उनका नाम क्या है? जैसे तुम्हारे शरीर का नाम है वह बदलता रहता है। एक शरीर लिया, छोड़ा, फिर दूसरा लिया तो नाम भी दूसरा पड़ेगा। आत्मा का नाम बदलता नहीं है। बाप कहते हैं, मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। मैं परम धाम में रहने वाला परम आत्मा हूँ। इसलिए सुप्रीम आत्मा कहते हैं। सुप्रीम ऊंचे ते ऊंच को कहा जाता है। ऊंच आत्माएं भी है तो नीच आत्माएं भी है। कोई पुण्य आत्मा, कोई पाप आत्मा। बाप कहते हैं, मुझ आत्मा का नाम सदैव एक ही शिव है। नाम तो जरूर चाहिए ना। न जानने के कारण कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज हो ना सके। जैसे आकाश है, कोई चीज तो नहीं है ना, पोलार ही पोलार है। उनका भी नाम तो है ना, आकाश। बहुत सूक्ष्म चीज तत्व है। अच्छा, उनसे भी ऊपर देवता रहते हैं, वह भी पोलार है, आकाश में बैठे हैं। फिर उनसे भी ऊपर और आकाश, उसमें भी आत्माओं के बैठने की जगह है। वह भी आकाश है जिसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। यह तीन तत्व हो गए, स्थूल, सूक्ष्म और मूल, तीन लोक। आत्माएं तो जरूर पोलार में रहेगी ना, तो तीन आकाश हो गए। इस आकाश में खेल होता है तो जरूर खेल खेलने के लिए रोशनी तो चाहिए। मूल वतन में खेल नहीं होता, परम धाम में उसको तो ब्रह्म तत्व कहते हैं। वहां
आत्माएं बिगर शरीर के निवास करती है। वह है ऊंचते ऊंच 3 लोक, अर्थात 3 मंजिल है दुनिया की। ऐसे नहीं कि सागर के नीचे कोई लोक है, पानी के नीचे फिर भी धरती है जिस पर पानी ठहरता है। तो यह है 3 लोक, साइलेंस, मूवी और टोखी। यह शुभ बाबा बैठ समझाते हैं। क्या शुभ बाबा को आंखें बंद कर याद करना है? नहीं। दूसरे लोग आंखें बंद क्यों करते हैं? क्योंकि आंखें धोखा देती हैं। मनुष्य खुद कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते हैं पत्थर भीतर ठीकर सब में है, फिर कह देते हैं 24 अवतार है, कच मच अवतार है। वास्तव में ये सब बातें झूठी है। यहाँ तो झूठ ही झूठ है। ईश्वर को सर्वव्यापी कह कितना रोला कर दिया है। भक्ति मार्ग है ही धक्का खाने का मार्ग। मुझे भी पूरे धक्के खिलाते हैं। अब भक्त भगवान को याद करते हैं कि हमको भक्ति से धक्कों से बचाओ। जब यहाँ आकर मिलते हैं भगवान से तो कहते हैं बाबा हमने आपको बहुत ढूंढा, बहुत धक्के खाए, परंतु आप तो हमें मिले ही नहीं। अरे कब से धक्के खाए बाबा, यह तो हमें पता ही नहीं। अब बाप समझाते हैं ज्ञान से ही सदगति होती है। मनुष्य कुंभ के मेले पर धक्के खाने जाते हैं। जहां भी पानी होगा वहां जाकर के स्नान करेंगे। कुंभ अर्थात संगम। असल अब है आत्मा और परमात्मा का सुंदर मिलन मेला, परंतु भक्ति में फिर वह सागर और पानी का मेला बना दिया है। देश देशांतर मेला लगता है, वह है पानी में स्नान करने का मेला। कई इन बातों को मानते हैं, कई नहीं भी मानते हैं। कई तो ना भक्ति को मानते हैं और ना ही ज्ञान को मानते हैं कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही भगवान है। बस मनुष्य पैदा होता है फिर मरता है, नेचर ही है। अनेक मतें हैं। एक ही घर में स्त्री की मत और पुरुष की मत और हो जाती है। एक पवित्रता को मानेंगे, दूसरा नहीं मानेंगे। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, गाया भी हुआ है श्रीमत भगवानुवाच। उनकी मत से ही मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देवता धर्म अभी है नहीं। निशानियां चित्र बनाए हैं जिनसे सिद्ध होता है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह राज्य करके गए हैं। पुराने से पुरानी चीज है देवी देवताओं की। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, बातों कहेंगे गॉड श्री नारायण। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य था जिसको वैकुंठ कहा जाता है। श्री कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, सतयुग का प्रिंस था। फिर वही कृष्ण द्वापर में कैसे गया? उसी शरीर में उस नाम रूप से तो जा नहीं सकता। वो जो चैतन्य था उनके जड़ चित्र यहाँ है, परंतु वह आत्मा कहाँ गई यह कोई भी जानते नहीं है। बाप बतलाते हैं आत्मा 84 जन्म लेते अभी यहाँ पार्ट बजा रही है। भिन्न नाम रूप देश काल का पार्ट बजाती आई है। आत्मा ही कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। नाम रूप देश काल मित्र संबंधी सब अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा का पिता एक है, सब ही एक है, वो कभी बदलता नहीं है। आत्मा शरीर में आकर के अनेक संबंधों में अलग अलग अनुभव करते करते थक गई। अब बाबा आके अविनाशी संबंध जोड़ते हैं और कहते हैं बच्चे मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, इसलिए औरों से बुद्धि निकालो और मुझ एक से ही सब संबंधों का अनुभव करो जो सुखदायी संबंध है।
दूसरे जन्म में तो मित्र संबंधी बदल जाएंगे। तुम जानते हो अभी हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, फिर हम सो पढ़कर देवी देवता बन जाएंगे, सूर्यवंश में आएंगे, वहां 8 जन्म लेंगे, एक शरीर छोड़ेंगे दूसरा लेंगे। वह गर्भ जेल नहीं है, सतयुग में गर्भ महल होगा। यहाँ कलयुग में गर्भ जेल में बहुत सजा भोगनी पड़ती है आत्मा को, और आत्मा को दुख भी होता है गर्भ जेल में। तब कहते हैं बस भगवान अभी मुझे यहाँ से बाहर निकालो, घुटन हो रही है। हाँ, हम फिर पाप नहीं करेंगे धरती पे आकर के, परंतु बाहर आया, माया का राज्य होने के कारण फिर से वही पाप करने लग पड़ते हैं। वहां सतयुग में गर्भ महल में आत्मा आराम से रहती है। तो बाबा कहते हैं वेद शास्त्र आदि का सार मैं तुमको ही समझाता हूँ। अच्छा, आज बाबा कुंभ के मेले पर समझा रहे हैं कि बहुत वहां स्नान करने जाते हैं, बहुत भीड़ होती है। इलाहाबाद में त्रिवेणी पर मेला लगता है। अभी वह कोई संगम तो है नहीं, संगम होना चाहिए सागर और नदियों का। यह तो नदियों का संगम है, 2 नदियां मिलती है पानी की। वह फिर कह देते तीसरी नदी गुप्त है। अब गुप्त नदी कोई पानी की थोड़ी होती है ही 2 ही नदियां, देखने में भी 2 ही आती है। एक का पानी सफेद है, एक का मैला दिखाई देता है, और तो कोई है नहीं। गंगा जमुना है, 3 नहीं है, तो ये भी झूठ हुआ ना। संगम भी नहीं है। कलकत्ता में सागर और ब्रह्मपुत्रा मिलती है, नाव में बैठकर उस पार जाते हैं, वहां मेला लगता है। कितनी मेहनत करते हैं। अमरनाथ पर तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, वहां भी शिवलिंग की मूर्ति है, वह घर में भी रख सकते हैं, फिर वहां जाने की दरकार नहीं है। यह भी धक्का खाना, जगह जगह पर जाना, ड्रामा में नूंद है। त्रिवेणी में जाते हैं, समझते हैं वह पतित पावनी है। कोई कोई को यह भी मालूम नहीं नदियां कहाँ से आती है। पहाड़ से आती है, परमधाम से नहीं आती है, शंकर की जटाओं से नहीं आती है, पहाड़ों से आती है। परंतु पानी तो सागर से आता है। बादल बरसते हैं तो ऊंचे पहाड़ होने के कारण वहां बर्फ जम जाती है, फिर धूप लगने के कारण जब बर्फ गलती है तो पानी इकट्ठा होकर नदियों में आता है। अच्छा विचार करो कि पतित पावन परम पिता परमात्मा, ज्ञान का सागर, वाह ज्ञान नदियां, वाह पानी का सागर और नदियां, विचार करो। बहुत अंधकार में मनुष्य धक्का खाते रहते हैं। अब जाओ उनको बताओ, कैसे बताओ? सोचो कि यह पतित पावनी पानी की गंगा नहीं है, ये तो बरसात का पानी है। बादलों से पानी आता है, बादल फिर सागर से पानी खींचते हैं। पानी तो पतित पावन हो नहीं सकता। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, हे पतित पावन आओ। आत्माई कहती है हे पतितों को पावन बनाने वाले बाबा, रहम करो, आप आओ। तो बाबा समझाते हैं यह भक्ति के धक्के खाने से कोई पावन बनते नहीं हैं। यह नदियां तो अनादि है ही, पानी है पीने के लिए और खेती करने के लिए, वह कैसे पावन करेगा आत्मा को? अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, मैं आता हूँ तुमको पावन बनाने। सतयुग पावन दुनिया थी, यह है पतित दुनिया। जो पावन थे वही 84 जन्म लेकर पतित बने हैं, इसलिए फिर पावन बनने के लिए बाप को बुलाते हैं। आधा कल्प से उतरती कला होती आई है। भारत सतयुग में बहुत सुखी था, पावन था। अब दुखी है क्योंकि पतित है, इसलिए पुकारते हैं ओ गॉड फादर, और फिर कह देते कि फादर का तो नाम रूप ही नहीं है।
तब किसको पुकारते हो, क्यों कहते हो गॉड फादर? तो फादर है तो फादर का नाम तो है ना। देखो ये भी नहीं समझते हैं, जैसे कहते तो हैं आत्मा स्टार मिसल है, चमकता है अजब सितारा। आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी मिसल है, टीका भी यहाँ लगाते हैं और कहते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, है ना। मस्तक पर हाथ रख के बाबा ने बच्चों को बताया। तो इतनी छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नुदा हुआ है, वह कभी मिट नहीं सकता। ये सारा नाटक इमार्टल है, चक्र फिरता रहता है। ऐसे नहीं कि सृष्टि एक जगह खड़ी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो पहले था वह अब नहीं है। जरूर जब ना हो तब तो मैं आऊं, मैं आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। तो चक्र फिरता है। तो बाबा खुश हो रहे हैं कि बच्चों की गिरती कला आई और मैं आ गया। अगर एक ही धर्म रहता तो मैं तो आता ही नहीं, बच्चों को देखता नहीं, बच्चों से मिलता नहीं, बच्चों से बात नहीं करता। तो ड्रामा में कितना अच्छा बाबा का पार्ट है, जो हमें बाबा अपने इन पवित्र नैनों से देख रहे हैं और हमारी सुंदर कहानी हमें सुना रहे हैं। और हमारा बाबा हमारा है, ये हम अनुभव कर रहे हैं। हमें फिर से नए युग का मालिक बनाने आया है। तो देखो हिस्ट्री रिपीट होती है। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी, हम ही थे वहां। अब फिर तुमको 84 जन्मों का पता पड़ा है ना, कैसे हम चढ़ती कला में आते हैं। बाप सभी बच्चों को पतित से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं कहते हैं कि आंखें बंद करके मुझे याद करो। खाते पीते चलते फिरते मुझे याद करना है। आंखें बंद करके खाना खाओगे क्या? मक्खी अंदर चली जाएगी मुंह में। तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वह कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। जितना समय यात्रा में रहते हैं तो मनुष्य पवित्र रहते हैं, लौट कर आते हैं तो घर में फिर पतित बन जाते हैं। तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो बाप कराते हैं। बाप कहते हैं तुमको अमर लोक में चलना है तो मुझे याद करो, यहीं रहना है तो मत याद करो। आत्मा पवित्र होगी मेरी याद से और उड़ जाएगी, अंतमति सो गति होगी। बाप की श्रीमत से सदगति मिलती है। श्रीमत कहती है हे आत्माएं मामेकम याद करो तो खाद निकल जाए और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति स्वर्ग में आएंगे। इस चक्र को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सतयुग त्रेता में तुम पावन थे, फिर बाप तो पूछेंगे ना कि तुमको पतित किसने बनाया। पूछ रहे हैं बाबा कि तुम बच्चों को गोरे से काला किसने बनाया। जवाब दो बाबा को, मोहन भाई बोलो। हाँ, आत्मा को गोरे से काला किसने बनाया? बोलो। रावण ने। बाबा इस माया ने बनाया। कल बाबा कह रहे थे ना बच्चे रावण जीत बनना है आपको। हाँ तो भूलना नहीं है, भूल जाएंगे तो फिर वो दोस्ती वापिस कर लेगा आकर के। तो रावण से दोस्ती नहीं रखनी है। रावण ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया था, इसलिए कुसंग नहीं करना। यह भी अभी तुम बच्चे समझते हो कि जब से ये रावण राज्य शुरू होता है तो पतित बन पड़ते हैं। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया हो जाती है, फिर तुमको सुख तो नई दुनिया में मिलना चाहिए। मेहनत का फल सुख मिलता है। बाबा कहते वो सुख भी तो मैं ही आकर देता हूँ, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। हम तुमको पावन बनाते हैं, वह तुमको पतित बनाते हैं। मैं वर्षा देता हूँ, रावण तुम्हें श्राप देते हैं। ये खेल है। रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है,
उनका बुत बना करके जलाते हैं। कभी देखा है शिव का चित्र उठा करके जलाते हैं? नहीं, शिव तो है निराकार, शिव राम सुख देने वाला, तो उनको कैसे जलाएंगे? दुख देने वाला है रावण। कहते हैं ये अनादि जलाते आते हैं। तो क्या शुरू से ही रावण राज्य था? राम राज्य नहीं हुआ? यह सब सबको समझाना पड़े कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ, ये तो किसी को पता ही नहीं है। आधा कल्प से शुरू होता है। तुम सब द्रौपदियां पुकारती हो बाबा हमारी रक्षा करो। अरे तुम बोलो हमको पतित बनना ही नहीं है, हिम्मत चाहिए, नष्ट मोहा बनना है। मैं शरण तब दूंगा जब तुम नष्ट मोहा बनेंगी। नष्टो मोहार्थार्थ मेरा तो एक शुभ बाबा, दूसरा ना कोई। पति बाल बच्चे याद पड़ते रहेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा का सार, श्रीमत पर सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है। पतित पावन बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। बाप से वर्षा लेने के लिए व बाप की शरण में आने के लिए पूरा पूरा नष्ट मोहा बनना है। आंखें खोलकर बाप को याद करने का अभ्यास करना है। वरदान, सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। विस्तार है, मास्टर का अर्थ है कि हर शक्ति जिस समय आह्वान करो वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बने। शक्ति को ऑर्डर किया और हाजिर, ऐसे भी नहीं ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसे मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। जैसे शरीर की शक्तियां ऑर्डर में हैं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करे, एक सेकंड का भी फर्क ना पड़े। स्लोगन है, प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। अच्छा, ओम शांति।